वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, उन्हें खाना पहुंचाते हैं और अब ठंड का मौसम भी आ गया है। इस सर्दी में हम उनके लिए कंबल और कपड़ों का इंतजाम करना चाहते हैं। आप हमें दान देकर इन लोगों की मदद कर सकते हैं। वीडियो पर आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। आपकी दान की हुई राशि का सही उपयोग हम गरीब और बेसहारा लोगों की मदद में करेंगे, ताकि इस ठंड के मौसम में उन्हें अच्छे कपड़े और गर्माहट मिल सके। आपका थोड़ा सा योगदान भी किसी जरूरतमंद के लिए बहुत मायने रखता है। आपकी यह मेहरबानी हम पर और उन जरूरतमंदों पर होगी जो इस कठिन समय में आपकी मदद के इंतजार में हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा मुआवजा देखें अपडेट। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा मुआवजा देखें अपडेट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब पेंशनधारकों को महीने के अंतिम कार्य दिवस पर पेंशन मिलनी सुनिश्चित की गई है, और अगर पेंशन समय पर खाते में जमा नहीं होती है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए ईपीएफओ ने जारी किया सर्कुलर, मिलेगा मुआवजा देखें अपडेट। तो पेंशन भोगियों को मुआवजा मिलेगा। इस नए नियम के तहत पेंशनधारकों को सैलरी की तरह हर महीने की आखिरी तारीख को पेंशन मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में अधिक जानकारी विस्तार से। ईपीएस 95 पेंशन फंड सर्कुलर में दिए गए दिशा निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जारी किए गए सर्कुलर में स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण के लिए पेंशन राशि अंतिम कार्य दिवस से पहले पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशन डिसबर्सिंग बैंकों को आवश्यक दिशा निर्देश भेजें, ताकि पेंशन का भुगतान समय पर हो सके। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेंशन में देरी पर मिलेगा मुआवजा। नए नियम के अनुसार अगर पेंशन में देरी होती है तो पेंशन डिसबर्सिंग बैंक को पेंशन भोगी को सालाना 8% ब्याज के साथ बकाया राशि का मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा स्वचालित रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। ईपीएफओ का सख्त निर्देश। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस सर्कुलर में जोर दिया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन होना चाहिए। सभी कार्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले बैंकों को इन दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। ईपीएस 95 पेंशन फंड पेंशन की पात्रता और चेक करने के तरीके। आपको बता दें कि 10 साल की नौकरी पूरी करने वाले कर्मचारी 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन के पात्र होते हैं। ईपीएफ और ईपीएस में योगदान देने वाले कर्मचारी इस पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अकाउंट रखने वाले कर्मचारी अपने पीएफ बैलेंस की जांच एसएमएस या मिस्ड कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। इसके लिए एफओहो यूएएन लैन टाइप करके 7738299899 पर भेजें या 011229014006 पर मिस्ड कॉल दें। इस नए नियम के लागू होने से कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन प्राप्त करने में सहूलियत मिलेगी और देरी की स्थिति में मुआवजा भी मिलेगा। ईपीएफओ न्यूज। ईपीएफ ने 78 लाख पेंशनर्स को दी बड़ी खुशखबरी। घर बैठे झटपट होगा अब ये काम। अब 78 लाख पेंशनर्स घर बैठे कर सकते हैं अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा। ईपीएफओ ने फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विस शुरू की है। इस सुविधा का लाभ आप घर बैठे उठा सकते हैं। ईपीएफओ न्यूज। क्या आप पेंशन भोगी है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ
द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को और भी आसान बना दिया गया है। यह खबर 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। अब से पेंशन भोगी घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आपको अब बैंक अथवा कार्यालयों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं इस संपूर्ण खबर के बारे में। यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा पेश की गई डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) सेवा को पेंशन भोगियों का भारी समर्थन देखा जा रहा है। पिछले 8 जून को पीआईबी द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 से 24 में फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डीएलसी जमा करने वाले पेंशन भोगियों की संख्या 6.6 लाख तक बढ़ गई। इसी संख्या की बात करें तो यह वर्ष 2022 से 23 में 2.1 लाख रुपए थी। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रति वर्ष के अनुसार 3 गुना वृद्धि हुई है। अब ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पहले पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए सरकार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिससे उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आपको यह परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) ने पेंशनर्स की इस समस्या को खत्म कर दिया है। सभी पेंशनर्स अब घर बैठे आसानी से फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। वर्ष 2015 में इस सर्विस को पेंशनरों के लिए बनाया गया था। वर्ष 2022 में फैट की सुविधा। बुजुर्ग पेंशनर्स को कई दिक्कतें होती थी, जिसका हल निकालने के लिए वर्ष 2022 में मेटवाई तथा यूआईडीएआई द्वारा फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी फैट को विकसित किया था। इसकी सहायता से पेंशनर्स अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसमें पेंशन भोगी के फेस को स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी पहचान आसानी से हो जाती है। यूआईडीएआई फेस रिकॉग्निशन ऐप के माध्यम से यूआईडीएआई आधार डेटाबेस से मिलान की जाती है। यह एक आसान और सरल प्रक्रिया है। ऐसे करें सर्विस का इस्तेमाल। फेशियल ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए आपको स्मार्टफोन में आधार फेस आईडी तथा जीवन प्रमाण ऐप को इंस्टॉल करना है। इसके पश्चात कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके आधार पर फेस स्कैन किया जाएगा। स्कैनिंग प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात जीवन प्रमाण आईडी तथा पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल की स्क्रीन पर डीएलसी सबमिशन की पुष्टि की जाती है। इस कार्य को आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं।